जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है नॉमिनेटिव केस का जो दूसरा सेक्शन है, आज हम वो करेंगे। और इसमें हम सीखेंगे कि जब आपसे क्वेश्चन किया जाए वस इज दस, ये क्या है। वस मतलब क्या, इज दस ये क्या है, तो आप हमेशा इसका आंसर नॉमिनेटिव केस में देते हैं। हम इसमें आज अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे, यानी कि जो सेंटेंसेस पॉजिटिव में होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी से पूछते हैं ये क्या है, तो जवाब में आप बताते हैं ये एक टेलीविज़न है, तो ये एक पॉजिटिव आंसर है जिसको अंग्रेजी में अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अगर मैं कहूँगा कि ये टीवी नहीं है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव आंसर। तो यहाँ पर जो टीवी है वो बेसिकली आपका नॉमिनेटिव केस होगा, क्योंकि आप यहाँ पर नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आज के लेसन में हम वोकेबलरी सीखेंगे ऑफिस में यूज होने वाले आर्टिकल्स की, यानी कि आप जब क्लासरूम में हो या ऑफिस में हो, जो सारा स्टेशनरी का मटेरियल है वो आज हम सीखेंगे, उसके आर्टिकल्स भी सीखेंगे और साथ में आपको पिक्चर्स के थ्रू दिखाऊंगा कि किसको आप जर्मन में किस आर्टिकल से पुकारते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले लेसन में सीखा था कि जो नॉमिनेटिव केस है उसमें आप सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। या तो सब्जेक्ट कोई ना कोई एक्शन कर रहा होता है, या फिर सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही होती है, उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा होता है या उसको डिस्क्राइब किया जा रहा होता है। तो जब आपका क्वेश्चन हो व्हाट इज दस, तो आप सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि जब आपसे जर्मन में पूछा जाए कि ये क्या है, तो उसका आंसर आप कैसे देंगे, और जो भी आपका आंसर होगा उसमें नाउन जो है आपका वो नॉमिनेटिव केस में होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जब आप अपना एग्ज़ाम देंगे A1 का या A2 का या B1 का, तो उसमें आपके 4 पोर्शन होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो हम अपने लेसन्स अब इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि आपकी इन चारों जो मॉड्यूल्स हैं, जो चारों आपके जो पोर्शंस हैं जो एग्ज़ाम में, उसकी प्रैक्टिस होती जाए। तो वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप मेरा लेसन सुनेंगे तो आपकी लिसनिंग इम्प्रूव होगी। उसके बाद मैं आपको उसकी रिवीजन करवाऊंगा और आप मेरे साथ उसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपकी उससे रीडिंग इम्प्रूव होगी। और फिर इसी तरह जब आप उसको रीड करेंगे तो आपकी स्पीकिंग भी उसके साथ साथ इम्प्रूव होती जाएगी, यानी कि जिस प्रोनाउंसिएशन से मैं बोलूँगा आप भी कोशिश कीजिएगा कि उसी प्रोनाउंसिएशन से आप बोलें, तो आपकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। और जो राइटिंग का पार्ट है वो आपका इस तरह से इम्प्रूव होगा कि आपने लेसन के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। और बेशक आप सारा लेसन ना लिखें, मगर इसमें से कुछ पोर्शन आप लिख के याद करें, या फिर आप इंटरनेट में गूगल में जाके सर्च करें, वहाँ से आप कुछ पोर्शन जो है उसका लिख के याद करें। तो उस तरह से आपकी जो राइटिंग का जो पार्ट है जो लेसन का एग्ज़ाम का, वो भी आपका जो है उसकी भी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। जिस तरह हमने पिछले लेसन में बताया था कि नॉमिनेटिव आर्टिकल्स में आप डेफिनेट आर्टिकल्स भी यूज़ करते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी यूज़ करते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं नॉमिनेटिव केस में, मैस्कुलिन के केस में देयर, फेमिनिन में दी, न्यूट्रल में दस और प्लूरल में दी। और जो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं वो होते हैं आइन। मैस्कुलिन के केस में आप आइन कहेंगे, और फेमिनिन के केस में आप सिर्फ ई लगा देंगे एंड पे, तो ये बन जाएगा आइने। और न्यूट्रल के केस में भी आप आइन ही कहेंगे, जैसे कि आपने देयर के केस में कहा था। और जो प्लूरल है उसमें इनडेफिनेट कोई आर्टिकल नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर आपने जो आंसर देना है वो अक्सर आप नेगेटिव में देंगे। अगर आपने इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करना है तो यहाँ पे लग जाएगा खाइने। तो प्लूरल के केस में ई आएगा और फेमिनिन के केस में ई आएगा। मेस्कुलिन और न्यूट्रल के केस में सिंपल आप जो आर्टिकल आप वैसे ही लिख देंगे, आइन, और यहाँ पर देयर और दस हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि है वस इज दस, ये क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट साइड पे ये एक ऑफिस है, तो ऑफिस को कहते हैं जर्मन में दस ब्यूरो। दस ब्यूरो, द ऑफिस। दस इज ein ब्यूरो, ये एक ऑफिस है। दस इज ein ब्यूरो। और नेगेटिव में जब आपने कहना होगा कि ये ऑफिस नहीं है, तो आप कहेंगे दस इज kein ब्यूरो, ये ऑफिस नहीं है। kein का मतलब नहीं। दस इज kein ब्यूरो, ये ऑफिस नहीं है। और फिर अगर आपसे पूछा जाए वस इज दस, और आपके हाथ में अगर पेन है, पेन को जर्मन में हम कहते हैं देयर स्टिफ्ट। देयर स्टिफ्ट, इसका आर्टिकल देयर होता है, देयर स्टिफ्ट।
तो पॉजिटिव में, अफर्मेटिव में आपका आंसर बनेगा das ist ein Stift, ये एक पेन है। das ist ein Stift, ये एक पेन है। और नेगेटिव में बनेगा das ist kein Stift, ये एक पेन नहीं है या ये पेन नहीं है। das ist kein Stift। और यहां पर जो स्टिफ्ट है, जो नाउन है, वो आपका नॉमिनेटिव है। देखिए यहां पर हमने ein Stift लिखा, यहां पर kein Stift, यहां पर हमने इंडेफिनिट आर्टिकल इसके साथ लगाया, और जो आपका नाउन है वो है नॉमिनेटिव। फिर आपसे अगर पूछा जाए was ist das, और आपके हाथ में अगर पेंसिल है तो आप कहेंगे das ist ein Bleistift, das ist ein Bleistift, ये एक पेंसिल है। और अगर आपने नेगेटिव में आंसर देना है तो आप कहेंगे das ist kein Bleistift, ये पेंसिल नहीं है। kein का मतलब नहीं। das ist kein Bleistift, ये एक पेंसिल या ये पेंसिल नहीं है। और जो पेंसिल है उसका आर्टिकल है der, ये मैस्कुलिन है। der Bleistift, der Bleistift। हम आगे बढ़ते हैं। अगर पेपर के बारे में आपसे पूछा जाए तो पेपर को जर्मन में das Papier कहते हैं। das Papier, the paper। was ist das? das ist ein Papier, ये एक पेपर है। das ist ein Papier। और नेगेटिव में das ist kein Papier, ये पेपर नहीं है। das ist kein Papier। और नोटबुक को कहते हैं नोटिस बुक जर्मन में। नोटबुक को हम कहेंगे नोटिस बुक। तो इसका जो आर्टिकल है वो होता है das, बुक का जो आर्टिकल है वो das है, इसलिए जब आप नोटबुक कहेंगे तो ये बन जाएगा das Notizbuch। was ist das? das ist ein Notizbuch, ये एक नोटबुक है। das ist ein Notizbuch। नेगेटिव में das ist kein Notizbuch, ये नोटिसबुक नहीं है। das ist kein Notizbuch। was ist das? das ist ein Computer, ये एक कंप्यूटर है। das ist ein Computer। das ist kein Computer, ये कंप्यूटर नहीं है। das ist kein Computer। और जो कंप्यूटर है उसका आर्टिकल होता है der Computer, der Computer। हम आगे बढ़ते हैं। was ist das? das ist eine Tastatur, ये एक कीबोर्ड है। das ist eine Tastatur। das ist keine Tastatur, ये कीबोर्ड नहीं है। das ist keine Tastatur। और जो कीबोर्ड है जर्मन में ये दी है, यानी कि मोनस, फेमिनिन, तो इसका आर्टिकल है die Tastatur, die Tastatur। और यहां पर आप देखें जो इनडेफिनिट आर्टिकल हमने नॉमिनेटिव का लगाया है, जैसे अभी हमने शुरू में सीखा था लेसन के शुरू में, तो वो है आईने, एंड पर ई लग जाएगा क्योंकि जो Tastatur है उसका आर्टिकल है दी, इसलिए एंड पर ये ई लग गया। इसी तरीके से जो काइन है उसके साथ भी एंड पर ई लग गया क्योंकि Tastatur का आर्टिकल है दी Tastatur। das ist keine Tastatur। was ist das? das ist eine Maus, ये एक माउस है। das ist eine Maus। das ist keine Maus, ये माउस नहीं है। das ist keine Maus। और जो माउस है उसका आर्टिकल है die Maus। तो यहां पर भी जो इनडेफिनिट आर्टिकल आइन है उसके एंड पर ई लग गया क्योंकि दी है आर्टिकल, और काइन के साथ भी एंड पर ई लग गया क्योंकि माउस का आर्टिकल है दी माउस। was ist das? das ist ein Bildschirm, ये एक मॉनिटर है। das ist ein Bildschirm। das ist kein Bildschirm, ये मॉनिटर नहीं है। das ist kein Bildschirm, ये मॉनिटर नहीं है। और जो मॉनिटर है उसका आर्टिकल है der Bildschirm, der Bildschirm, der Bildschirm। तो यहां पर आप देखें जो इनडेफिनिट आर्टिकल है वो अपनी ही फॉर्म में रहेगा ein और kein, यानी कि एंड पर कुछ भी नहीं लगेगा, जैसे कि हमने पहले सीखा था। देयर और दस के केस में जो आपका आर्टिकल है वो सेम ही रहता है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला है देयर ड्रुकर, यानी कि प्रिंटर। was ist das? das ist ein Drucker, ये एक प्रिंटर है।
Das ist ein Drucker. Das ist kein Drucker. ये प्रिंटर नहीं है. Das ist kein Drucker. और जो रुकर है उसका आर्टिकल भी देयर है, देयर रुकर. इसलिए जो इंडेफिनेट आर्टिकल आपने साथ लगाया है आइन और काइन, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही आएगा. हम आगे बढ़ते हैं. Was ist das? Das ist ein Schreibtisch. Das ist ein Schreibtisch. ये एक डेस्क है. Das ist kein Schreibtisch. ये डेस्क नहीं है. Das ist kein Schreibtisch. और जो डेस्क है या टेबल, उसका आर्टिकल है देयर. ये मैस्कुलिन है जर्मन में. Der Schreibtisch. Der Schreibtisch. Was ist das? Das ist ein Stuhl. ये एक कुर्सी है या चेयर है. Das ist ein Stuhl. Das ist kein Stuhl. ये कुर्सी नहीं है, ये चेयर नहीं है. Das ist kein Stuhl. और स्टूल का भी आर्टिकल देयर है और देयर स्टूल का मतलब द चेयर. और यहां पर भी आप देखें जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हमने लगाए हुए हैं नॉमिनेटिव सेंटेंस में, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आए हैं, यानी कि कोई भी एंडिंग नहीं रहेगी. आइन और काइन. Was ist das? Das ist eine Lampe. ये एक लैंप है. Das ist eine Lampe. Das ist keine Lampe. ये लैंप नहीं है. Das ist keine Lampe. ये लैंप नहीं है. और जो लैंप है उसका आर्टिकल है दी लैंप. दी लैंप. इसलिए जो आर्टिकल लगे हैं इंडेफिनेट, उसके एंड पर, आइन के एंड पर ई लगा दिया और काइन के एंड पर भी हमने ई लगा दिया, क्योंकि जो नाउन है, जो नॉमिनेटिव है, उसका आर्टिकल है दी. इस वजह से जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं उसकी एंडिंग ई के साथ होगी. हम आगे बढ़ते हैं. Was ist das? Das ist ein Ordner. ये एक फाइल है. Das ist ein Ordner. Das ist kein Ordner. ये फाइल नहीं है. Das ist kein Ordner. और यहां पर आप देखें जो ऑर्डनर है उसका आर्टिकल है देयर ऑर्डनर. देयर ऑर्डनर. तो इंडेफिनेट आर्टिकल्स अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही आएंगे, यानी कि कोई एंडिंग भी नहीं होगी. सिंपल आएंगे आइन और काइन के साथ. हम आगे बढ़ते हैं. Was ist das? Das ist ein Kalender. ये एक कैलेंडर है. Das ist ein Kalender. Das ist kein Kalender. ये कैलेंडर नहीं है. और जो कैलेंडर है उसका आर्टिकल है देयर कैलेंडर. देयर कैलेंडर. Was ist das? Das ist ein Telefon. ये एक टेलीफोन है. Das ist ein Telefon. Das ist kein Telefon. ये टेलीफोन नहीं है. Das ist kein Telefon. और जो टेलीफोन है उसका आर्टिकल है das. और यहां पर आप देखें कि जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं आइन और काइन, जैसे कि देयर के केस में इनके एंड पे हमने कुछ भी नहीं लगाया था, यानी कि ये ओरिजिनल फॉर्म में आए थे. 10 के केस में भी अगर ये नॉमिनेटिव है तो ये ओरिजिनल फॉर्म में ही आएंगे, यानी कि आइन और काइन. Das ist ein Telefon. Das ist kein Telefon. Was ist das? Das ist ein Tacker. ये एक स्टेपलर है. Das ist ein Tacker. Das ist kein Tacker. ये स्टेपलर नहीं है. Das ist kein Tacker. और स्टेपलर जो है उसका आर्टिकल है der Tacker. Der Tacker. इसी वजह से जो इनडेफिनेट आपके आर्टिकल्स हैं आइन और काइन, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएंगे, जैसे कि 10 के केस में हमने देखा था. हम आगे बढ़ते हैं. Was ist das? Das ist eine Schere. Das ist eine Schere. ये एक सिजर्स है. Das ist keine Schere. ये सिजर्स नहीं है. Das ist keine Schere. और शेरे का जो आर्टिकल है वो है द सिजर्स, दी शेरे. और यहां पर आप देखें जो आइन है उसके एंड पर हमने ई लगा दिया और काइन के एंड पर भी हमने ई लगा दिया, क्योंकि जो नॉमिनेटिव यूज हुआ है, जो नाउन यूज हुआ है, उसका आर्टिकल है दी. इस वजह से दी में से हमने जो एंड वाला ई है वो निकाल के हमने आइन के साथ भी लगा दिया और काइन के साथ भी लगा दिया, तो ये बन गया आइने और काइने. Was ist das? Das ist ein Radiergummi. Das ist ein Radiergummi. ये एक इरेजर है, ये एक रबर है.
Das ist kein Radiergummi. ये रबर नहीं है. Das ist kein Radiergummi. और जो radiergummi है उसका आर्टिकल है der. ये मैस्कुलिन है. Der Radiergummi. Der Radiergummi. और इनडेफिनिट आर्टिकल्स जैसे कि हमने पहले भी कहा ये सेम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहेंगे, यानी कि कोई एंडिंग नहीं आएगी देयर के केस में. आइन और काइन ही रहेगा. Was ist das? Das ist ein Lineal. ये एक रूलर है. Das ist ein Lineal. ये एक रूलर है. Das ist kein Lineal. ये रूलर नहीं है. Das ist kein Lineal. और जो रूलर है उसका आर्टिकल है das. ये न्यूट्रल है जर्मन में. Das Lineal. Das Lineal. इसी वजह से जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहेंगे, जैसे कि हमने पहले भी इस लेसन में कई दफ़ा बात की है. देयर और दस के केस में आप जो इनडेफिनिट आर्टिकल है उसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में यूज करेंगे, यानी कि आइन और काइन ही रहेगा. तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी अभी तक की लिसनिंग प्रैक्टिस. तो अब हम ऐसा करते हैं कि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस करवाते हैं. तो मैं इसको सेंटेंसेस को बोलूँगा और कोशिश करूँगा थोड़ा सा मैं इसको स्लो बोलूँ ताकि आप इसको मेरे साथ रीड कर सकें. और जब आपकी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, लिसनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो जब आप इसको बोलेंगे साथ मेरे तो आपकी स्पीकिंग भी ऑटोमेटिकली इसके साथ इम्प्रूव हो जाएगी. और जो राइटिंग वाला पोर्शन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो आपने लेसन के बाद कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स आपने लिखनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए एग्जाम के हवाले से. तो चलिए अब हम रीडिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं. Was ist das? Das ist ein Büro. Das ist ein Büro. Was ist das? Das ist kein Büro. Das ist kein Büro. Was ist das? Das ist ein Stift. Das ist ein Stift. Was ist das? Das ist kein Stift. Das ist kein Stift. Was ist das? Das ist ein Bleistift. Das ist ein Bleistift. Was ist das? Das ist kein Bleistift. Das ist kein Bleistift. Was ist das? Das ist ein Papier. Das ist ein Papier. Was ist das? Das ist kein Papier. Das ist kein Papier. Was ist das? Das ist ein Notizbuch. Das ist ein Notizbuch. Was ist das? Das ist kein Notizbuch. Das ist kein Notizbuch. Was ist das? Das ist ein Computer. Das ist ein Computer. Was ist das? Das ist kein Computer. Das ist kein Computer. Was ist das? Das ist eine Tastatur. Das ist eine Tastatur. Was ist das? Das ist keine Tastatur. Das ist keine Tastatur. Was ist das? Das ist eine Maus. Das ist eine Maus. Was ist das? Das ist keine Maus. Das ist keine Maus. Was ist das? Das ist ein Bildschirm. Das ist ein Bildschirm. Was ist das? Das ist kein Bildschirm. Das ist kein Bildschirm. Was ist das? Das ist ein Drucker. Das ist ein Drucker. Was ist das? Das ist kein Drucker. Das ist kein Drucker. Was ist das? Das ist ein Schreibtisch.
Das ist ein Schreibtisch. Was ist das? Das ist kein Schreibtisch. Das ist kein Schreibtisch. Was ist das? Das ist ein Stuhl. Das ist ein Stuhl. Was ist das? Das ist kein Stuhl. Das ist kein Stuhl. Was ist das? Das ist eine Lampe. Das ist eine Lampe. Was ist das? Das ist keine Lampe. Das ist keine Lampe. Was ist das? Das ist ein Ordner. Das ist ein Ordner. Was ist das? Das ist kein Ordner. Das ist kein Ordner. Was ist das? Das ist ein Kalender. Das ist ein Kalender. Was ist das? Das ist kein Kalender. Das ist kein Kalender. Was ist das? Das ist ein Telefon. Das ist ein Telefon. Was ist das? Das ist kein Telefon. Das ist kein Telefon. Was ist das? Das ist ein Tacker. Das ist ein Tacker. Was ist das? Das ist kein Tacker. Das ist kein Tacker. Was ist das? Das ist eine Schere. Das ist eine Schere. Was ist das? Das ist keine Schere. Das ist keine Schere. Was ist das? Das ist ein Radiergummi. Das ist ein Radiergummi. Was ist das? Das ist kein Radiergummi. Das ist kein Radiergummi. Was ist das? Das ist ein Lineal. Das ist ein Lineal. Was ist das? Das ist kein Lineal. Das ist kein Lineal. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में हमने दोबारा से नॉमिनेटिव को समझा। हमने समझा कि नॉमिनेटिव में जो इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स हैं उनकी क्या फॉर्म होती है। साथ ही साथ हमने जो A1 में पूछा जाता है क्वेश्चन वास इज दस, ये क्या है, उसकी प्रैक्टिस की नॉमिनेटिव आंसर्स के थ्रू, क्योंकि जब भी आप बताएंगे कि वास इज दस तो जो आंसर में जो आपका नाउन होगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा। और ये प्रैक्टिस हमने की जो ऑफिस में या आपके क्लासरूम में या स्टेशनरी जो यूज़ करते हैं हम लिखने के लिए, पढ़ने के लिए या ऑफिस यूज़ के लिए, उसके हमने आर्टिकल्स भी सीखे और हमने सीखा कि आपने उनको सेंटेंसेस में जब वो नॉमिनेटिव केस में होंगे तो आपने उनको कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेसन में आपने सबसे पहले लिसनिंग की प्रैक्टिस की होगी, जब मैंने आपको पूरा लेसन दिया था, समझाया था साथ साथ। फिर आपने उसके बाद मेरे साथ जब रेपिटेशन की है तो उसमें आपने अपनी रीडिंग और स्पीकिंग को इम्प्रूव किया होगा। और अगर आप एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप थोड़ी सी राइटिंग की भी आप प्रैक्टिस कर लें। कुछ ना कुछ इसमें से आप सेंटेंसेस लिखें या फिर इंटरनेट में सर्च कर लें, गूगल में सर्च कर लें, कुछ ना कुछ आप लिखें इस लेसन के हवाला से, तो आपका ये लेसन कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। अपना ख्याल रखें। अगर आपने इस लेसन को लाइक किया है तो ज़रूर थम्स अप दें। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ रियली केयरिंग। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन को यूज़ करें, हमारे साथ कम्युनिकेट करें, तो हम आपकी राय को ज़रूर देखेंगे। हमारे लिए बहुत मोतबर है। अपना ख्याल रखें, सेहत से रहें, खुश रहें। टेक केयर।